दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना आसान है, लेकिन एग्जिट करना उतना ही मुश्किल है। यही असली स्किल है और इस कला का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज का ये वीडियो सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की पूरी किताब है। अगर आपने इसे समझ लिया, तो आपका ट्रेडिंग एक अलग लेवल पर ही पहुंच जाएगा। प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस एक अपनी खुद की कहानी बता रहा है। इंडिकेटर्स हमेशा लैगिंग है, या फिर कहे कि वो डिले करते रहते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन आपको डायरेक्ट मार्केट की लैंग्वेज ही समझा देता है। और इसकी सबसे पहली लैंग्वेज है सपोर्ट। सपोर्ट जहां बायस एक्टिव होते हैं, रेजिस्टेंस जहां सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। सपोर्ट लेवल जो जगह वहां डिमांड बहुत स्ट्रांग होती है, प्राइस नीचे गिरकर रुक जाता है और वापस वहीं से ऊपर चला जाता है। रेजिस्टेंस लेवल वो जगह जहां सप्लाई बहुत स्ट्रांग होती है, प्राइस ऊपर जाकर रुक जाता है या ठहर जाता है और फिर वहीं से नीचे गिर जाता है। मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं ऊपर जाता या नीचे आता। मार्केट हमेशा जिग-जैग पैटर्न में एंट्री और एग्जिट का मौका देता है। अब सवाल ये है, इन लेवल्स को पहचाने कैसे? इसके लिए काफी सारे स्टेप्स हो सकते हैं। बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 स्टेप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्टेप 1, आप फर्स्टली हायर टाइम फ्रेम को देखिए, यानी डेली, वीकली और हो सके तो मंथली भी। स्टेप 2, मेजर स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो को मार्क कीजिए। स्टेप 3, जहां प्राइस बार बार रिस्पेक्ट करता है, वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। लेवल को सिर्फ लाइन मत समझो, इसे जोन के द्वारा समझते हैं, क्योंकि मार्केट कभी एग्जैक्ट लाइन पर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो एक रेंज में रिएक्ट करता रहता है। मार्केट की सबसे डेंजरस ट्रिक ब्रेकआउट एंड देन फेक आउट। जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है और ऊपर भागता है, उसे कहते हैं ब्रेकआउट। लेकिन अगर वो रिवर्स हो जाए और वापस नीचे चला है, उसे कहते हैं फेक आउट। तो दोस्तों, ज्यादातर रिटेलर्स लोग फेक आउट में फंस जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं और मार्केट तुरंत नीचे चला आ जाता है। तो मार्केट में फेक आउट से बचने के लिए आपको बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेते हो, तो 90% चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा। पहले देखिए कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल वहां पे सस्टेन हो रही या नहीं। उसके बाद दूसरा तरीका है, आप वॉल्यूम का सपोर्ट देखो। और सबसे बेस्ट है, अगर रिटेस्ट पर आप एंट्री लेते हो, तो ये सबसे सेफ है और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत कम रहेगा। जब रेजिस्टेंस टूटता है, तो वो सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट टूटता है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इसी रूल पर पूरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग खड़ी है। अगर आपने ये समझ लिया,
तो आपके लिए एंट्री एग्जिट 70% की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो अब हम कोई रियल मार्केट का एग्जांपल देखते हैं। सपोज निफ्टी 50 बार बार 22,000 लेवल पर आकर अटकता है, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। जब ये लेवल टूटा तो रैली 23,000 तक गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रिलायंस अभी 2200 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। प्राइस जब भी वहां गया, बायर्स ने एंट्री ली और स्टॉक ऊपर भागा। यानी चार्ट आपको साफ साफ दिखा रहा है कहाँ बायर एक्टिव है और कहाँ सेलर। सपोर्ट रेजिस्टेंस पावरफुल टूल है, लेकिन 100% नहीं। इसीलिए आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके ही आगे बढ़ना है। स्टॉप लॉस हमेशा जोन के बाहर लगाओ। कैपिटल का 2% यूज करो और ज्यादा मत रिस्क लो। माइंडसेट न्यूट्रल रखो, मार्केट को फोर्स मत करो। तो दोस्तों, मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आप मार्केट के हर मूव को पहले से ही पढ़ सकते हैं और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। याद रखो, प्राइस एक्शन इज अ किंग। इंडिकेटर फेल हो सकते हैं, न्यूज भी फेल हो सकती है, लेकिन प्राइस कभी झूठ नहीं बोलती। तो अगली बार जब भी आप चार्ट देखो, प्राइस देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर पार्ट 2 बनना देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके जो भी सवाल है वो हमसे पूछिए। हम आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। बने रहे हमारे चैनल लर्न एंड ट्रेड विद एमडी से। धन्यवाद मित्रों।